हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज की हमारी प्रश्नावली है 7.4। अब भाई 7.4 पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर 6 सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। भाई इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम प्रश्नावली हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 सूत्र देखने पड़ेंगे। भाई 3 इधर लिखे हुए हैं हमने और 3 इधर लिखे हुए हैं। जो चीज़ें यहाँ पर हैं वही चीज़ें भाई वहाँ पर हैं, बस वहाँ अंडर रूट लगे हुए हैं और यहाँ ऐसे ही है। भाई पहला सूत्र है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सूत्र होता है 1/2a लॉग मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। आप ध्यान दीजिएगा भाई, ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र एकदम एक जैसा है। बस भाई फर्क क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। केवल माइनस का फर्क है। और यहाँ पे देखिए 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, वहाँ है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो भाई यहाँ पे ध्यान देना है कि जब log के सूत्र लगेंगे तो यहाँ 1/2a रहेगा और जब tan का लगेगा तो 1/a रहेगा। भाई यहाँ पे एकदम ध्यान रखना है। अब जो ये चीज़ें हैं वही यहाँ है, लेकिन भाई यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट में है तो यहाँ 1/a या 1/2a नहीं है, सीधा log x प्लस। और भाई जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अब भाई जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ पर है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो भाई सूत्र में भी कोई अंतर नहीं है, log x प्लस। और भाई जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वही आपको यहाँ पर लिखनी है। अंतर भाई यहाँ पर है, यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट उल्टा है, क्योंकि भाई अंडर रूट से हम माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ सूत्र है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो भाई इन 6 सूत्रों को आपको याद करना है, क्योंकि भाई इनका प्रयोग हम एक्सरसाइज 7.4 में करने वाले हैं, ठीक है। और भाई इनका उपयोग हम आगे भी करेंगे। अब भाई सीधा चलते हैं हम प्रश्नावली पे। अब भाई आ जाओ सवाल नंबर 1 पे। लिखा हुआ है 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। अब भाई जो हमने अभी सूत्र पढ़े थे उनमें भाई सूत्रों में क्या था कि नीचे स्क्वायर थे, भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हर चीज़ भाई स्क्वायर में थी। अब यहाँ पे क्या है, एक्स की घाते 6 हैं, तो क्या करोगे आप यहाँ पर भी स्क्वायर बना लो इस प्रकार से 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस। अब x की पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर 3 का होल स्क्वायर। अभी भाई हम क्या करने वाले हैं कि x क्यूब को ना t मान लेंगे, ठीक है। यहाँ भाई लिखोगे माना x क्यूब बराबर t। अभी भाई x क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर dx बराबर dt। अब भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर dx, मान क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस। अब भाई x क्यूब को हमने t माना हुआ है तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर। अब आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, या भाई सूत्र होता है tan इनवर्स t का, तो भाई सूत्र बन जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है tan इनवर्स x। अभी क्या करना है, खाली आपको भाई t का मान रख देना है, ठीक है। तो यहाँ भाई t का मान क्या हो जाएगा x क्यूब, सो हमारा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x क्यूब प्लस c, ठीक है। तो भाई नीचे क्या करना होता है, नीचे आपको ना सभी के स्क्वायर बनाने हैं और भाई स्क्वायर बनाने के बाद आपको मान लेना है और सवाल लगा देना है। जैसे भाई अभी सवाल नंबर 2 पे आ जाओ। लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो भाई नीचे क्या करो आप ना स्क्वायर बना लो, कैसे, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, अब लिखा है 4x स्क्वायर,
इसको आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भाई 2x को ना यहाँ पर t मान लेंगे हम, क्योंकि भाई x के साथ 2 आ गया है तो t मानना पड़ेगा। तो भाई 2x को क्या मान लिया t। अब 2x का अवकलन क्या होगा 2, x का dx हो गया भाई और t का dt। तो यहाँ से dx का मान क्या हो जाएगा भाई, dx का मान हो जाएगा हाफ dt, 2 उधर चले जाएंगे। अब भाई मान रख लो, तो dx का मान है हाफ dt, हाफ को हमने बाहर निकाल दिया। अब भाई यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब भाई यहाँ क्या करो आप, एक पे भी स्क्वायर लगा लो। अब इसको पढ़ो dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका सूत्र होता है, लॉग वाला सूत्र लगेगा भाई। लॉग का सूत्र होता है एक्स प्लस अंडर रूट, और भाई जो भी लिखा हो अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, टी प्लस और भाई जो भी यहाँ लिखा हो अंडर रूट में आप आगे लिख दो भाई, सूत्र लग जाएगा। अभी क्या करना है, लास्ट में हाफ आगे निकाल लो लॉग, और भाई टी को आपने क्या माना हुआ था 2x, तो भाई उसका आप मान रख दो इस प्रकार से 1 प्लस और भाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा हाफ लॉग 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल लगाने हैं। नीचे क्या करना है, नीचे बनाना है जानबूझ के होल स्क्वायर। फिर भाई अगर कुछ भी आपको अजीब लग रहा हो तो उसे आप टी मान लो, और भाई उसके बाद आप सीधा सूत्र अप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। और भाई लास्ट में जो आपने माना था उसका आप मान रख दीजिए। 2 सवाल हो गए, आप चलते हैं आगे। अब भाई सीधा आ जाओ सवाल नंबर 3 पे। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो भाई देखिए यहाँ होल स्क्वायर तो बना बनाया है, लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है, होल स्क्वायर के अंदर x जो है वह माइनस की है। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना होता है, अगर होल स्क्वायर के अंदर x माइनस की है या भाई x के साथ कोई भी चीज़ गुणा या भाग में है तो क्या करना होता है, उसे आप सीधे हल नहीं कर सकते हो भाई, वहाँ पर आपको मान कर ही हल करना होगा। तो भाई क्या करोगे आप, सीधा ना यहाँ मान लीजिए, माना 2 माइनस एक्स को ना आप t मान लो। ठीक है, अब भाई अंदर वाली संख्या है 2 माइनस एक्स, इसे t मान लिया। अभी यहाँ अगर आप अवकलन करोगे तो -1 आएगा और साथ में dx लगा लो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस dx बराबर dt। तो यहाँ से dx का मान क्या हो जाएगा, माइनस आप बाहर निकाल लो, dt अपॉन अंडर रूट 1 को आप पहले लिख दो, और इस चीज़ को हमने t माना हुआ था, सो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब भाई यहाँ आप सीधा सूत्र लगा सकते हो भाई, सूत्र होता है लॉग वाला, लॉग टी प्लस और अंडर रूट में क्या लिखना है, जो भाई साथ में लिखा हुआ है 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है, अगर यहाँ लाख के आगे माइनस लगा हुआ है तो भाई चाहो तो इसका आप सीधा आंसर लिख दो माइनस सहित, लेकिन अगर आपको ये माइनस गायब करना है तो कैसे गायब करते हैं, तो भाई लाख के आगे जो भी संख्या लिखी है वो सब बटा में चली जाएगी। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ t का मान क्या है 2 माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे अंडर रूट लगा दो और भाई मॉड्यूलस ऑफ प्लस सी। अब यहाँ लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि भाई इसका मान होगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ आप सीधा होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। अब भाई चाहो तो यहाँ आप थोड़ा सा हल कर दो, तो यहाँ आ जाएगा log 1 अपॉन, यहाँ भाई मॉड्यूलस लगा लो 2 माइनस एक्स प्लस भाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 मॉड्यूलस क्लोज और प्लस सी। तो भाई ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर लाख के आगे माइनस लगा हुआ है तो भाई सिंपली क्या करो, आगे जो संख्या लिखी है उसको आप 1 अपॉन कर दो, माइनस भाई गायब हो जाएगा। बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई हमने क्या किया हुआ है। अब भाई चौथे सवाल पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर। तो भाई सिंपली करना क्या है आपको, सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं को ना स्क्वायर फॉर्म में बना लो,
जैसे 9 है, 9 को आप क्या लिखोगे 3 का वर्ग, और भाई लिखा है 25x², इसको क्या लिखोगे 5x का वर्ग, इस प्रकार से। लेकिन भाई यहाँ पे ध्यान देना है कि x के साथ 5 गुणा में आ गया है, तो भाई इस सवाल को आप सीधा मत लगाओ, पहले मान लो, माना 5x = t, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5dx = dt। तो भाई यहाँ से आप dx का मान क्या निकालोगे, 1 बचा 5 और भाई dt, ठीक है। dx का मान निकल आया, अभी यहाँ मान रखो, तो भाई 1/5 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर है dt, और भाई यहाँ क्या हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस t²। अब भाई यहाँ सूत्र लगा दो, ये सूत्र होता है साइन इनवर्स का, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो भाई t/a का मान क्या है 3 और प्लस c, ठीक है। a² माइनस x², साइन इनवर्स x/a। अभी क्या करो, लास्ट में आप केवल t का मान रख दो, तो भाई आ जाएगा साइन इनवर्स 5x/3 और प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। तो भाई सबसे पहले क्या करना होता है, स्क्वायर बना लो। अगर x के साथ कोई भी संख्या गुणा में है, भाग में है, तो आप भाई सीधा सवाल मत लगाइए, पहले उसे मान लीजिए, t में बदलिए और भाई फिर सूत्र लगाइए। अब भाई आ जाओ सीधा सवाल नंबर 5 पे। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx अपॉन 1 + 2x⁴। तो भाई पहला नियम क्या बताया था हमने कि आप जो नीचे संख्याएं हैं उनको भाई होल स्क्वायर में बना लो। तो एक को तो बनाना बड़ा आसान है। अब यहाँ लिखा है 2x⁴, तो भाई इसको कैसे बनाओगे, तो यहाँ लिखा है 3x dx 1 प्लस, अब भाई 2 को कैसे बनाओगे, 2 को आप लिख दो √। अब भाई x⁴ है, इसे कैसे लिखोगे x² और भाई उस पर लगा दो वर्ग, बन गया। अब भाई जो भी आपने वर्ग बनाया है तो क्या बना है √2x² का स्क्वायर, तो भाई आप इसे ही t मान लो हमेशा, ठीक है। यहाँ लिखोगे माना √2x² बराबर t, तो भाई √2 को बाहर रखो, x² का होगा 2x, तो इस प्रकार से लिख दो dx बराबर dt, ठीक है। अभी यहाँ से आप मान निकालो x dx का, तो भाई क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा dt। अब आप x dx का ना ये वाला मान रख दो और 3 को ना बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बाहर निकलेगा। x dx का मान क्या है 1/2 इसे आप इस प्रकार से लिख दो, dt आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + t²। अब ये वाला सूत्र tan इनवर्स का होता है, तो भाई 3/2 यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स t और प्लस c। अभी यहाँ आप t का मान रख दो, तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स √2x², यहाँ ऐसे ब्रैकेट यूज करो और भाई प्लस c। अब भाई आ जाओ सवाल नंबर 6 पे। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, और भाई नीचे क्या है 1 - x⁻6। अगर आपको x⁻6 को बनाना है स्क्वायर में, तो भाई कैसे बनाओगे, एकदम सवाल नंबर 1 की तरह है, x³ का ना आप होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, x³ का होल स्क्वायर। अब भाई जिस चीज़ का आपने होल स्क्वायर किया है उसे ही आप t मान लो, तो भाई हमने x³ को किया है तो क्या करोगे x³ को ना आप t मान लो, सो यहाँ हो जाएगा x³ बराबर t। अब भाई इसका करो आप अवकलन, तो हो जाएगा 3x² dx बराबर dt। अब यहाँ लिखा है x² dx, तो भाई 3 को ना उधर ले लो, तो हो जाएगा x² dx बराबर dt/3। अब मान रखो, /3 को ना बाहर निकाल लिया करो हमेशा, यहाँ हो जाएगा dt और यहाँ 1 - t²। अब 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 का वर्ग माइनस t²। अब भाई ये सूत्र बन जाएगा dx/a² - x², सूत्र होता है 1/2 log a + x/a - x। तो भाई 1/3 और 1/2 a का मान तो 1 है, log
1 माइनस टी, सॉरी 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। भाई ऊपर प्लस होता है, नीचे होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/6 लॉग। अभी क्या करना है आपको ना, टी का मान रखना है। सो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब और प्लस सी। सो भाई ये हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर 6 का। अब भाई सीधा आ जाओ सवाल नंबर 7 पर। अब भाई सवाल नंबर 7 में है क्या कि ऊपर ना 2 पद है। भाई अभी तक हर सवाल में क्या था कि ऊपर एक पद था, सीधा हम लोग मानते थे और भाई वो वाला पद कट जाया करता था। लेकिन भाई इस बार ऊपर 2 पद हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले भाई दोनों पदों को ना अलग अलग कर लीजिए इस प्रकार से। पहले भाई एक्स डी एक्स अलग कर लो और अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और भाई -1 को ना अलग कर लो। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस इसे भाई लिख दो 1 का वर्ग। तो भाई ये वाला सवाल तो डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ आप सूत्र लगा सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। लेकिन भाई यहाँ आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हम एक्स स्क्वायर को ना टी मान लेंगे। तो भाई अगर आप एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो उसका अवकलन होगा 2x, तो भाई ऊपर वाला x कट जाएगा। अर्थात भाई हम चाहें तो नीचे वाला पूरा t मान सकते हैं। कैसे, माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। अब भाई इसका हो जाएगा 2x dx इक्वल टू डी टी। सो भाई यहाँ से आप मान निकाल लो x dx बराबर हाफ डी टी, और ऊपर क्या लिखा है x dx, तो भाई उसका मान रख दो, यहाँ आ जाएगा हाफ डी टी और यहाँ पे क्या बन जाएगा अंडर रूट, और भाई इस पूरे का मान है t, ठीक है। तो भाई अंडर रूट का अर्थ है 1/2 पावर लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर 1/2, और भाई इसको हम ऐसे उतारे ले रहे हैं डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। अभी भाई ये वाला t जब ऊपर आएगा तो पावर हो जाएंगी माइनस की, तो यहाँ हो जाएगा हाफ, भाई t की पावर माइनस हाफ डी टी और माइनस। अब यहाँ पर भाई सूत्र लगा लीजिए, सूत्र क्या होता है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सूत्र लगेगा लॉग वाला, लॉग एक्स प्लस, और भाई ब्रैकेट में जो भी लिखा है जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो, मॉड्यूलस हाफ लगा दो और भाई सूत्र लग गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे ही आप लिख दीजिए। अब यहाँ है t की पावर -1/2। अब इसका समाकलन कैसे करोगे भाई, तो एकदम बेसिक से करना पड़ेगा। तो t की पावर -1/2 प्लस 1 और भाई -1/2 प्लस 1। तो भाई एक बात का यहाँ ध्यान दो, -1/2 प्लस 1, तो ये क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 और ये वाला 1/2 कैंसिल हो जाएगा। आगे वाली भाई संख्या आप दोबारा से उतार लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। अब भाई ऊपर क्या बचेगा t की पावर हाफ, और भाई t की पावर हाफ को आप अंडर रूट भी लिख सकते हो, और भाई t आपने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला 1/2 और भाई यहाँ पे 1/2 आएगा, कट जाएगा, ठीक है। और भाई माइनस लॉग, और आगे वाली संख्या आप वैसे ही उतार दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अभी आ जाओ भाई सवाल नंबर 8 पर। तो भाई 8 वाला सवाल तो हम पहले भी लगा चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है। x की पावर 6 है तो क्या करोगे, इसे बना लो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। एकदम ऐसे लिखो भाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में इसे लिख दो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और भाई यहाँ पे लिख दो ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब एक्स क्यूब को ना आप टी मान लो, तो यहाँ लिखोगे माना एक्स क्यूब बराबर टी, और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से आप मान निकाल लो एक्स स्क्वायर डी एक्स का 1/3 डी टी, ठीक है। अभी मान रखो, तो यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन, और भाई यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ ए क्यूब का होल स्क्वायर,
तो भाई यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो भाई 1/3 को तो वैसे लिख लो, सूत्र होता है लॉग मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस अंडर रूट, और भाई जो भी यहाँ लिखा हो उसको वैसे ही उतार दो, टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। और भाई अब क्या करो, आप टी का ना मान रख दो। तो भाई टी का मान है एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट में क्या लिखना है, यहाँ x की पावर 6 और यहाँ a की पावर 6, मॉड्यूलस क्लोज और प्लस c। तो भाई ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। भाई एक बात का यहाँ आप ध्यान रख सकते हो कि जो अंडर रूट होता है उसमें एकदम वही आएगा जो आपको भाई सवाल के शुरुआत में दिया होगा, तो लास्ट में आप एकदम वैसा ही लिख दो, हल करने पे हमेशा वैसा ही आता है। तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8। अब भाई आ जाओ सवाल नंबर 9 पे। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और भाई नीचे क्या लिखा है अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक है, अब भाई हम सबको पता है कि अगर हम tan x का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ आप मान सकते हो, माना tan x को ना आप t मान लो, आप tan x का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान आप यहाँ डी टी रखोगे तो भाई आ जाएगा डी टी अपॉन, और यहाँ पे क्या बनेगा, इसे आप बना दो टी स्क्वायर, और भाई 4 को आप लिखोगे 2 का वर्ग। अब भाई यहाँ बनेगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब भाई सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बन जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट में जो यहाँ लिखा हो आप उसको वैसे ही लिख दो, 2 का वर्ग मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी। अब भाई लास्ट में आप क्या करोगे, टी का ना मान रख दो। तो भाई टी है tan x, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और प्लस 4 और प्लस सी। हमेशा भाई जो अंडर रूट यहाँ आएगा वो एकदम सवाल में जो ऊपर दिया होगा एकदम भाई सेम आता है। ठीक है, तो भाई यहाँ आंसर आ गया। अब भाई आ जाओ सवाल नंबर 10 पे। अब भाई सवाल नंबर 10 से जो आगे सवाल हैं वो थोड़ा अलग टाइप के हैं। यहाँ पर भाई हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। भाई अभी तक क्या था कि एक संख्या वर्ग में होती थी और एक अचर हुआ करता था, जैसे भाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या है, एक 2 घात भी है, 1 घात भी है और अचर भी है। तो भाई यहाँ हमें जानबूझकर ना एक होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो भाई हम करते क्या है, जो संख्या नीचे लिखी होती है उसका ना पहले हम होल स्क्वायर बना लेते हैं अलग। जैसे भाई इस संख्या को आप अलग लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ना एक होल स्क्वायर बना दो। तो भाई ये वाला सवाल तो सरल है, तो यहाँ होल स्क्वायर तो बड़े आराम से बन जाएगा। इसको आप लिख दो +1 और +1, और भाई ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 1 का वर्ग। भाई ये जो इतना है ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और वहाँ जो 1 लिखा है उसको हमने लिख दिया 1 का वर्ग। ठीक है, अभी भाई इसको ऐसे लिख दो आप, dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का वर्ग। अब देखो भाई, अगर यहाँ पे x आपको अकेला दिखे, उसके साथ कोई भी संख्या नहीं है, तो भाई आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ x प्लस 1 को t मान लो, और भाई ना भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माना x प्लस 1 बराबर t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बराबर dt। भाई अवकलन तो 1 हो जाएगा ना उसका, तो यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन अंडर रूट भाई टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ सूत्र लगेगा लॉग वाला, एकदम भाई सेम इसकी तरह सूत्र है ये वाला। तो भाई सूत्र लगा दो, लॉग टी प्लस अंडर रूट में सेम यही उतारना है, टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। अब भाई टी का मान रखो। अब यहाँ पे ध्यान देना है, टी का मान क्या है, x प्लस 1। अभी भाई आपको यहाँ पर भी टी का मान रखना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि आप टी का मान रखो या भाई सीधे ये वाला यहाँ से उतार लो।
हमेशा जो सवाल में होगा वही यहाँ पे आएगा। तो भाई आप टी का मान न रखकर सीधे सवाल वाला पार्ट ही उतार दो और प्लस सी हो जाएगा। हमेशा जो लॉग में अंडर रूट आएगा अंदर, वह भाई जो सवाल में अंडर रूट है एकदम सेम ही आएगा। अगर यहाँ आप मान रखोगे तो भाई वह सेम आएगा, तो आप सीधा ही लिख सकते हो। तो भाई इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 10 हो गया। अब भाई 10 के आगे जो सवाल होंगे भाई मोस्टली इसी टाइप के होंगे, आपको वहाँ पर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब भाई सवाल नंबर 11 पे आ जाओ। लिखा हुआ है dx अपॉन 9x² प्लस 6x प्लस 5। तो भाई यहाँ पर भी सवाल उसी प्रकार का है, होल स्क्वायर आपको बनाना ही पड़ेगा। तो भाई नीचे वाली संख्या आप लिख लो इस प्रकार से 9x² प्लस 6x प्लस 5। अब भाई यहाँ पर आप एक होल स्क्वायर क्रिएट कर लो। जैसे 9x² को आप ऐसे लिख सकते हो 3x का वर्ग, फिर 6x को 2 गुणे 3x, भाई ये 6x हो गए तो पक्का गुणे 1 लिखना पड़ेगा, और 5 को आप 1 प्लस 4 लिख दो। अब इतना बन जाएगा होल स्क्वायर, भाई a² प्लस 2ab, और 1 को आप 1 का वर्ग भी लिख सकते हो। तो भाई ये बन जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो 4 है उसको आप लिख दो 2 का वर्ग। ठीक है, अब आप यही चीज़ यहाँ पर लिख लो इस प्रकार से, तो हो जाएगा dx अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और भाई प्लस 2 का वर्ग। अब जो अंदर यहाँ पे वर्ग बना है उसे आप मान लो। तो भाई यहाँ लिखोगे माना 3x प्लस 1 बराबर t, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर dt, देन dx इक्वल टू 1/3 dt। अब यहाँ dx का मान रखो, तो यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ dt और यहाँ t² प्लस 2 का वर्ग। अब भाई ये सूत्र जो है यह tan इनवर्स का सूत्र है। तो भाई 1/2, भाई यहाँ 1/3 है, और x² प्लस a², तो 1/a होता है। tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा t/2 प्लस c, भाई x/a होता है और 1/a बाहर निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स, और भाई t का मान है 3x प्लस 1 और अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा प्लस c। सो भाई ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो भाई जब भी आपको ऐसे सवाल दिखे तो आप होल स्क्वायर क्रिएट कर लो। तो भाई अगर अंडर रूट नहीं लगा है तो होल स्क्वायर बनाना बड़ा ही सरल है, लेकिन भाई अगर अंडर रूट है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, खासकर भाई उन सवालों में जिसमें x² वाला पद माइनस का होगा। अब भाई आ जाओ सवाल नंबर 12 पे। अब भाई यहाँ से जो सवाल स्टार्ट होंगे वो थोड़ा अलग टाइप के हैं। यहाँ क्या है, अंडर रूट भी लगा हुआ है और जो x² वाला पद है वो माइनस का है। तो भाई पहली बात जो यहाँ अक्सर कंफ्यूज करती है कि यहाँ आप माइनस को कॉमन लेकर माइनस बाहर नहीं निकाल सकते। भाई अंडर रूट से माइनस कॉमन लेके उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, वो माइनस जो है वो आपको अंदर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, तो भाई संख्या को ना पहले अलग लिख लो कहीं। अब भाई संख्या है 7 - 6x - x²। ठीक है, अभी क्या करना है, आप यहाँ ना माइनस कॉमन ले लो इस प्रकार से, ऐसे। अब ये हो जाएगा x² और प्लस 6x, कॉमन हो गया माइनस। अब एक अंदर आप होल स्क्वायर क्रिएट कर लो ऐसे, x² प्लस 2 गुणे x, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 3, क्योंकि 6x लाना है। अब यहाँ 3 लिखा है तो आपको 3 का वर्ग लिखना पड़ेगा, और भाई -3 का वर्ग भी लिखना पड़ेगा। तो भाई 7 माइनस, अब इतना तो बन जाएगा होल स्क्वायर, इतना किस चीज़ का बन जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और भाई ये माइनस के 9 अंदर ही रह जाएंगे। अब यहाँ माइनस है और अंदर माइनस के 9 हैं, अगर ये वाला ब्रैकेट खोल दोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएंगे प्लस के 9। तो भाई इसको आप लिख सकते हो 16, 9 7 16
माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। और भाई 16 को आप लिख दो 4 का वर्ग माइनस एक्स प्लस 3 का वर्ग। तो भाई इसको आप अलग बना लिया करो, ठीक है। और यहां आप सीधा लिख दो, इस प्रकार से लिखोगे डी एक्स अपॉन अंडर रूट, इसे आप लिख सकते हो 4 का वर्ग माइनस एक्स प्लस 3 का वर्ग। तो भाई देखा, हमने माइनस कॉमन भी लिया और भाई उसे अंदर ही एडजस्ट कर लिया, क्योंकि भाई जो माइनस है वो अंडर रूट के बाहर नहीं निकल सकता है। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप मान लोगे माना x प्लस 3 बराबर t, तो यहाँ आ जाएगा dx बराबर dt, तो हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये सूत्र बन जाएगा साइन इनवर्स वाला। तो भाई सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो t अपॉन 4 प्लस सी, केवल t का मान रखना है बस। तो भाई साइन इनवर्स t का मान है x प्लस 3 अपॉन 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस सी। तो भाई जो इस प्रकार के सवाल हैं वहाँ पर भाई ये वाला पार्ट मेन है कि संख्या से आप किस प्रकार होल स्क्वायर बनाते हो। अगर भाई ये वाला पार्ट आपसे हो गया तो भाई ये तो काफ़ी आसान है, तो भाई ये तो सब लोग कर लेते हैं। बस भाई यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जाती है कि आप होल स्क्वायर किस प्रकार से बनाते हो। अब भाई आ जाओ सवाल नंबर 13 पर। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। भाई तरीका वही रहेगा, पहले हम यहाँ गुणा करेंगे और अंदर एक बनाएंगे होल स्क्वायर। तो भाई ये काम आप अलग कर लिया करो, तो भाई यहाँ पर काफ़ी आसान हो जाता है बाद में। कैसे भाई, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सबसे पहले भाई इनकी आप गुणा कर लो, तो यहाँ गुणा आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। अब भाई यहाँ बनवाओ होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2 गुणे एक्स। अब यहाँ 2 गुणे एक्स लिखा है लेकिन यहाँ लाना है हमें 3, तो भाई 3 कैसे लाओगे, जो भी लाना हो उसके नीचे आप बटे 2 लिख दो, आ जाएगा। अब 3 बटे 2 लिखा है तो भाई 3 बटे 2 का वर्ग जोड़ना होगा और इसका वर्ग घटाना भी होगा इस प्रकार से, और प्लस 2 पहले से लिखा हुआ था। अब भाई ये बन गया हमारा होल स्क्वायर, किस चीज़ का, x माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये दो प्राणी बचे, कौन कौन से हैं, 3 का वर्ग 9 बटे 4 और प्लस 2। इनको भाई थोड़ा सा और हल कर लो, तो x माइनस 3 बटे 2 का वर्ग, और भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और माइनस के हैं 9, तो बचेगा 1 बटा 4। 1 बटा 4 को आप लिख सकते हो 1 बटे 2 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ हम सीधे लिखेंगे डी एक्स अपॉन अंडर रूट। भाई ये वाला जो पार्ट है आपको यहाँ पे लिखना है और उसके आगे शुरू करना है, ठीक है। तो x माइनस 3 बटे 2 का वर्ग, और भाई यहाँ हो जाएगा 1 बटे 2 का वर्ग। अब जो भी ये वाला पार्ट है इसको आप t मान लिया करो, ठीक है भाई, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू टी, सो डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। भाई इसका तो 0 हो जाता है, अवकलन तो आपको आता होगा। सो भाई यहाँ लिख लो डी टी अपॉन अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 का वर्ग। अब भाई ये सूत्र बन जाएगा लॉग वाला, तो भाई यहाँ सीधा आप सूत्र लगा दो, लॉग मॉड्यूलस ऑफ, पहले आपको टी लिखना होता है फिर अंडर रूट लगाकर ये पूरा उतार दो, तो भाई टी स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 का वर्ग और प्लस सी। अभी क्या करना है, लास्ट में आपको ना टी का मान रखना है, तो भाई टी का मान है x माइनस 3 बटा 2 ब्रैकेट प्लस। अब भाई यहाँ पे थोड़ा आप क्या कर सकते हो, टी का मान रखना है तो भाई आप टी का मान न रख के सीधे जो ये वाली संख्या है इसे आप यहाँ उतार के लिख सकते हो। गुणा करने पर इसको ये वाली संख्या आई थी तो ये वाली संख्या भी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ सीधा लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
प्लस सी। भाई कोई दिक्कत नहीं, जब आप टी का मान रखोगे तो भाई यही आएगा, क्योंकि भाई इसी को हल करके हमने ये वाला पार्ट बनाया था और वही ये चीज़ लिखी हुई है। तो भाई सीधा आप चाहे ये चीज़ लिख दो, चाहे यहाँ गुणा वाला पार्ट यहाँ लिख सकते हो, सीधा आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। सवाल नंबर भाई 14 पे आ जाओ। अब भाई यहाँ पर भी सवाल तो एकदम वैसा ही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी है और एक्स स्क्वायर वाला पद माइनस का लिखा हुआ है, तो कॉमन तो लेना है माइनस, लेकिन भाई उसको अंदर ही एडजस्ट करना है। आप इस यहाँ भाई माइनस को आप बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, संख्या को पहले यूं ही लिख लो, 8 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्या करो, आप 8 को बाहर लिखो और भाई माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अभी क्या करना है, आप यहाँ ना होल स्क्वायर बना दो अंदर ही, तो 8 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3x को आप क्या लिखोगे, 2 गुणे x गुणे 3/2। ऐसे ही पिछले सवाल में कर चुके हैं, सेम था एकदम। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 का वर्ग और माइनस 3/2 का वर्ग, ब्रैकेट क्लोज। अब भाई यहाँ हो जाएगा 8 माइनस, ये बन जाएगा होल स्क्वायर किस चीज़ का, x माइनस 3/2 का वर्ग, और इस वाली संख्या को आप बाहर निकाल दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और भाई 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, ठीक। अब यहाँ 4 8 32 और 32 9 41, सो भाई यहाँ आ जाएगा 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का वर्ग। अब भाई 41/4 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में ही लिखना पड़ेगा पक्का, क्योंकि भाई 41 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, अंडर रूट 41/2 का वर्ग माइनस x माइनस 3/2 का वर्ग, इस प्रकार से भाई। अब भाई इस वाले पार्ट को आप t मान सकते हो, सो यहाँ लिखना पड़ेगा, माना x माइनस 3/2 बराबर t, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ आ जाएगा dt अपॉन अंडर रूट, और भाई दोबारा अंडर रूट 41/2 का वर्ग और माइनस टी स्क्वायर। अब भाई बन जाएगा dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सूत्र बन जाएगा भाई साइन इनवर्स का, ठीक है। सूत्र क्या होता है, t अपॉन जो भी a का मान हो, तो अंडर रूट 41 और बटे में है तो भाई ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ आपको मान रखना है, तो साइन इनवर्स t का मान क्या है, x माइनस 3/2 है। यहाँ पे जरा ना आप लासा ले लो भाई, यहाँ हो जाएगा 2 × 2x माइनस 3/2, और भाई अपॉन में लिखा है अंडर रूट 41, 2 और 2 कैंसिल और प्लस c। तो भाई यहाँ पे क्या बन गया आंसर हमारा, सामने लिख लेते हैं। यहाँ भाई हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट 41। भाई यहाँ चाहो ब्रैकेट लगा दो, लिख दो प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई आपको केवल एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि जो माइनस है वो अंदर ही कैसे एडजस्ट करना है, और भाई कैसे हमें बनाना है होल स्क्वायर। तो भाई इस प्रकार हमारे 14 सवाल हो गए हैं। भाई प्रश्नावली में कुल मिलाकर 25 सवाल हैं। तो भाई आगे के 11 सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे।